प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक 2 कंप्लीट किया था और अभी हम लोग चलते हैं टॉपिक 3 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 3 में हम लोग को फ्रिक्शन करना है और ये टॉपिक भी टॉपिक 1 के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा आसान रहने वाला है। टॉपिक 2 हम लोग देखे थे जो काफ़ी ज़्यादा ईजी था और उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ करके समझना नहीं रहता है। अगर पुली वगैरह सारा कुछ डायग्राम पहले से दे दे तो ऐसे ही लगने लगता है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसलिए पुली वाला जो क्वेश्चन है ना ऑटोमेटिक इजी हो जाता है। अगर फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ भी उस टाइप का फिगर मैक्सिमम केस में बना हुआ दिख जाएगा, तो ये टॉपिक भी हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हालांकि इसका तो फिगर नहीं दे रखा है, हम लोग को बनाना पड़ेगा। एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ ए हेमी स्फेरिकल डिच ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक हेमी स्फेरिकल इस टाइप से मान लेते हैं गड्ढा टाइप का बना हुआ है और इसमें जो है इसका रेडियस दे रखा है वो 1 मीटर दे रखा है। तो रेडियस यहाँ से ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 मीटर और ये जो नीचे वाला हाइट है ये भी 1 मीटर, टोटल तो 1 मीटर ही होगा। लेकिन यहाँ पर बोल रखा है कि इट्स क्रॉस अप द डीच बट स्टार्ट स्लीपिंग। कोई इंसेक्ट है जो इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, वो स्लाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है, फिसलना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर इट इज एट हाइट एज फ्रॉम द बॉटम, और अभी ये कितना हाइट पर है, अभी ये बॉटम से एज हाइट पर है, मतलब कि ऊपर वाला जो हाइट होगा ना 1 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द इंसेक्ट इज 0.75। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है ग्राउंड के बीच में और इंसेक्ट के बीच में, और वो कितना दे रखा है 0.75 दे रखा है, मतलब म्यू का वैल्यू 0.75 दे रखा है। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं म्यू tan थीटा बराबर म्यू होता है, ठीक है, tan थीटा बराबर म्यू, जो कि 0.75 कहने का मतलब 3/4 है, मतलब कि P/B का जो रेशियो होगा 3:4 होगा। तो एच हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। एच कितना हो जाएगा P² प्लस B² का अंडर रूट, मतलब कि 25 का अंडर रूट 5। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। पर अगर किसी को पता नहीं है कि tan थीटा बराबर म्यू होता है तो उन लोग के लिए हम एक बार बता दें कि अगर बॉडी यहाँ पर है तो इस पर एक मास नीचे mg लगेगा, ठीक है। इस पर एक वेट अपना है, एक फोर्स ग्रेविटी की वजह से नीचे mg लगेगा। यहाँ पर लगने वाला सारा फोर्स हम लोग पहले दिखा लेंगे। हम लोग को करना क्या है, एच का हाइट, एच का वैल्यू निकालना है कि हाइट कितना होगा, ठीक है। तो mg हो जाएगा नीचे की ओर। अगर इसका हम लोग 2 कंपोनेंट ले लेते हैं तो एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। एंगल की बात करें तो ए वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक पैरेलल लाइन को अगर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए वाला और ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका कंपोनेंट इस पर ले तो बन जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा और इधर हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। इस तरह से 2 कंपोनेंट में इसको हम लोग बांट लिए। उसके बाद जब यहाँ पर इंसेक्ट चढ़ा तो वो फिसलेगा, फिसल करके नीचे की ओर आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा ऊपर, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ऊपर चढ़ रहा था, ये फिसलेगा, फिसलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा और ये कितना होगा म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा और नॉर्मल फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। मतलब एन बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर एन का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, तो म्यू mg cos थीटा और उसके अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना हो जाएगा F बराबर mg sin थीटा। अगर ए इंसेक्ट यहाँ पर रुका हुआ है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल है, बैलेंस्ड है। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू mg कट करके आ जाता है म्यू बराबर tan थीटा, जो कि दिया हुआ था कितना 0.75 दिया हुआ था। तो अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो इस तरह से, या फिर अगर पता नहीं है कि कैसे आता है तो उसके लिए हमने अभी डेरिवेशन कर दिया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर हम क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इंसेक्ट नीचे की ओर स्लाइड करना चाहेगा, स्लाइड करेगा तो उसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा, उस पर म्यू इंटू एन। अब हम लोग को सोचना है इस हाइट के बारे में। तो हम लोग जानते हैं अगर ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना P/B और
P/B अगर हम लोग देखें, इसका जो रेशियो है P/B का वो कितना है, 3:4 है। मतलब P को अगर हम लोग 3x एज्यूम कर ले तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 4x। और हम लोग लिख सकते हैं कि 3x का स्क्वायर प्लस 4x का जो स्क्वायर होगा वो इस हाइपोटेनस के बराबर होगा, लेकिन हाइपोटेनस तो हम लोग का 1 है तो हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25, या फिर x बराबर कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5 आ रहा है x का वैल्यू। मतलब इसका एक्चुअल जो हाइट होगा ना परपेंडिकुलर का 3 × 1/5 होगा, बेस 4 × 1/5 होगा और h 5/5 होगा, मतलब h वही 1 हो जा रहा है। हम लोग को निकालना था इसका वैल्यू एच कितना होगा। तो ए टोटल जो वैल्यू है, टोटल कितना है 1 था, 1 में से अगर एच घटा दे, ठीक है, या फिर अगर हम लोग इस एंगल के लिए सोचे, क्योंकि ये एंगल अगर हमारा थीटा है, दोनों तो इक्वल ही था, ये थीटा है तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और एक काम करेगा बेस का। तो बेस का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, बेस कितना है 4x है, बेस हम लोग का कितना है 4x है, मतलब कि बेस बराबर हो जाएगा 4 × x का वैल्यू 1/5। पर हम लोगों ने बोल रखा है कि a किसके बराबर होगा, 1 - h के बराबर होगा। इन दोनों को कंपेरिजन करके हम लोग h निकाल सकते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं h को इस तरफ लाएंगे तो h बराबर 1 - 4/5, या फिर 5 में से 4 गया तो 1/5 बराबर h। तो ये कितना आ जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो 0.2। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर शॉर्टकट में इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो डायरेक्ट हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। म्यू का वैल्यू सॉरी यहाँ से स्टार्ट करना है, tan थीटा बराबर म्यू। यहाँ से रेशियो आ जाएगा कि PBH का रेशियो क्या है, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एग्जैक्ट वैल्यू PBH का निकल जाएगा और उस एग्जैक्ट वैल्यू से बेस निकल जाएगा और बेस को फिर 1 - h से हम लोग कंपेरिजन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 1 था, अगर ए वाला h हम लोग मान रहे हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 1 - h हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 दे रखा है ए ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, और इस पर एक तो जो बॉडी है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी v0। इसका इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना रहेगा, v0 रहेगा, और फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0। इनिशियल वेलोसिटी v0, इट कम्स बैक, ठीक है, और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल s डिस्टेंस कवर किया होगा। इसमें नीचे एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा साथ में इसमें फ्रिक्शन भी है, ठीक है। मूविंग एंड इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन इतना काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन इज, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी है। तो जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो इसमें दो फोर्स नीचे काम कर रहा होगा, एक तो एक वेट की वजह से mg sin 30 डिग्री, और प्लस एक फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें नीचे की ओर लगेगा। नीचे की ओर फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू होता है। एक्चुअली अगर पूरा डायग्राम हम देखें तो नीचे फोर्स mg लग रहा है, तो ए वाला हो जाएगा mg sin थीटा और ए वाला हो जाएगा mg cos थीटा, मतलब n का वैल्यू और नॉर्मल फोर्स ऊपर हो जाएगा, मतलब n किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेंगे ना तो म्यू इंटू एन हो जाएगा, तो इतना प्लस म्यू इंटू एन, एन के जगह पर क्या लिखेंगे mg cos 60 डिग्री। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ना तो इस डायरेक्शन में इस फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स लग रहा है ए बराबर, अगर ए में हटा देते हैं तो g sin 30 डिग्री प्लस g cos 60 डिग्री, g cos 30 ही होगा यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर mg sin 30 और यहाँ पर mg cos 30, ये mg cos 30 है इनका वैल्यू। तो ये इसका पूरा डिक्लेरेशन का काम करेगा, इसका स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूला लगा दे तो ये हो जाएगा v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ए की जगह पर क्या रखना है जी sin 30 का वैल्यू 1/2 और माइनस cos 30 का वैल्यू √3/2, और यहाँ से दो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ए v0 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का
भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a इंटू एस भी एक तो रहेगा, एस इसका ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, तो दो दो अगर कैंसिल कर दे और निगेटिव साइन भी कैंसिल कर दे तो ए बन जाता है जी इंटू 1 माइनस रूट 3/2, ठीक है, और इंटू साथ में एस, ये हम लोग का इक्वेशन 1 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद बाद में बोल रहा है कि ऊपर जाने के बाद ये जो वापस आता है ना वो इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन विथ वेलोसिटी v0/2। रिटर्न होते समय इसका वेलोसिटी कितना रहता है, v0/2 रहता है। जब ये पीछे की ओर रिटर्न होगा तो इस पर फिर से फोर्स लगेगा, इस बार इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, तो इस बार जो फोर्स लगने वाला होगा जब ये बॉडी नीचे की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा, सेम म्यू mg cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में एक तो फोर्स लगेगा mg sin 30 डिग्री। अगर नेट फोर्स इसमें देखिए ना तो इस बार नीचे आते टाइम mg sin 30 डिग्री, mg कॉमन ले लेते हैं, sin 30 माइनस cos 30 इतना लग जाएगा, साथ में म्यू cos 30 डिग्री ये लग जाएगा इस पर नेट फोर्स। मतलब कि रिटर्न आते समय इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये बराबर आ जाएगा g इंटू, ठीक है, नीचे की ओर जब आ रहा है तो नेट एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, g इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस म्यू इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये इसका कुल एक्सेलरेशन रहेगा। और इस बार जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर, इस बार हम लोग को v0/2 का स्क्वायर लेना होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा इसका क्योंकि यहाँ पर भी 2 आया हुआ है, इसको देख करके हम लोग लिख सकते हैं एक g आएगा और साथ में म्यू का वैल्यू इसमें भी छूटा हुआ है, म्यू का वैल्यू कितना था, a बराबर g sin 30 डिग्री और प्लस म्यू cos 30, यहाँ पर एक म्यू होगा √3 म्यू, ठीक है। और सेम इस बार हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को बस कर लेना है, और इसमें एक क्या था पॉजिटिव साइन के साथ था तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइन ही देंगे, ठीक है। और इस बार हम लोग निगेटिव साइन देने वाले हैं, इस बार हो जाएगा sin 30 का वैल्यू 1/2 और 1/2 माइनस √3 म्यू, और नीचे में हम लोग को 2 नहीं लेना है क्योंकि ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया था कॉमन लेकर के, इतना इंटू एस, ये हम लोग का इक्वेशन 2 बन जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन लगभग लगभग सेम है, बस यहाँ पर v0 के जगह पर क्या पुट कर देना था, v0/2 का होल स्क्वायर कर देना था, ठीक है, v0/2 का होल स्क्वायर क्योंकि वेलोसिटी आधा हो गया है। सेकेंड काम क्या करना था, यहाँ पर जब बॉडी ऊपर की ओर जा रहा था तो दोनों फोर्स पीछे लग रहा था तो दोनों डिक्लेरेशन जो है ना वो ऐड हो जा रहा था, लेकिन इस बार एक फोर्स जब बॉडी नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है और नेट फोर्स नीचे लग रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो हम लोग क्या कर रहे हैं घटा करके ले रहे हैं, तो यहाँ पर g sin 30 और यहाँ पर जो प्लस था ना वो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो गया है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये v0 स्क्वायर 4 इक्वल टू है ना v0 स्क्वायर, और नीचे में लिखेंगे v0 स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद g और g भी कैंसिल हो जाएगा, s और s भी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस √3 म्यू बटा 1 माइनस √3 म्यू। हम लोग को म्यू का वैल्यू निकालना है तो उसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर ले तो आ जाएगा 4 माइनस 4√3 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस √3 म्यू, और इसको अगर इस तरफ लेकर के जाएंगे तो 4 ठो √3 यहाँ पर है, एक √3 यहाँ, 5 √3 म्यू हो जाएगा, 5 √3 म्यू इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले गए थे 1 को अगर इस तरफ लेकर के आएंगे तो 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, या फिर म्यू बराबर 3 या √3 इंटू √3, इस 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 5 √3, यहाँ से a √3 कैंसिल होगा, मतलब कि a आ रहा है √3/5, और √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.732, इसको डिवाइड करने से आ रहा है 0.346, और 0.346 को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा 346/1000, तो हम लोग का आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 346, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, दोनों स्टेप में हम लोग को सोचना ये था कि एस तो दोनों में सेम ही रहने वाला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा देना है,
बस एक्सेलरेशन जो है ना वो दोनों केस में चेंज होगा। ऊपर जाएगा तो कुछ और फोर्स काम कर रहा होगा, क्योंकि जब ऊपर जा रहा होगा तो नेट फोर्स दोनों का दोनों नीचे की ओर होगा, फ्रिक्शन भी और साथ में जो वेट की वजह से लग रहा है उसका कंपोनेंट भी। और वही जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो एक फ्रिक्शन ऊपर चला जाएगा और वेट वाला नीचे आएगा, तो इसलिए डिफरेंस आ रहा है दोनों के एक्सेलरेशन में, दोनों के एक्सेलरेशन में डिफरेंस आएगा। तो उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगा वहां से हम लोग को म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 39 था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, टाइम टेकिंग था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज पुश्ड इन केस ऑफ ए। यहाँ पर एक ब्लॉक को पुश किया जा रहा है, ठीक है। पुश करेंगे तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये 20 cos 30 हो जाएगा ऊपर में, 20 cos 30 डिग्री, और नीचे में हो जाएगा 20 sin 30 डिग्री, ठीक है। और ऊपर में हम लोग का एक नॉर्मल फोर्स एन लगेगा और पीछे में फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन लगेगा। तो ये पूरा कहानी है इस ब्लॉक का। अगर सेकंड ब्लॉक के बारे में बात करें, इस ब्लॉक को पुश किया जा रहा था, इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर इधर हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री, सारा फोर्स जो लग रहा है वो हम लोग दिखा लेते हैं। ये हो जाएगा 20 sin 30 डिग्री, ठीक है। जब ब्लॉक वगैरह सारा कुछ दिया हो ना तो क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है कि ज़्यादा पूरा क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना भी नहीं पड़ता है, और खुद से हम लोग थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर देते हैं क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें। नीचे इसमें लगेगा mg और साथ में नॉर्मल फोर्स। अच्छा, mg का वैल्यू इसमें दे करके नहीं रखा है, mg इसमें भी हम लोग कर देते हैं क्योंकि इसमें भी एक mg फोर्स लगेगा, ब्लॉक का जितना मास है उसके वजह से, ठीक है, mg लगेगा। और साथ में नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, नॉर्मल फोर्स n ऊपर की ओर लगेगा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि वैल्यू म्यू एन के बराबर आएगा। तो ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम है दोनों बॉडी का। अब हम लोग देखते हैं आगे दिया क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, दोनों केस में एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस आएगा वो हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर एक्सेलरेशन हम लोग देखें, ए एज्यूम कर लेते हैं, दोनों में a1 होगा और इसमें एक्सेलरेशन a2 होगा। तो a1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले नेट फोर्स अगर हम लोग देखें ना तो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 20 cos 30 डिग्री, 20 cos 30 डिग्री माइनस इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू कितना होगा, तो एन का वैल्यू होगा mg प्लस इसमें एक फोर्स mg लग रहा है और दूसरा 20 sin 30 लग रहा है। यहाँ पर ये दोनों फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो म्यू इंटू एन के जगह पर ये दोनों ही हम लोग को नोट करना पड़ेगा, 20 sin 30 और प्लस mg, क्योंकि नीचे में लगने वाला ये दो फोर्स है इस ब्लॉक पर, एक इस फोर्स का कंपोनेंट जो कि नीचे की ओर जो कि 20 sin 30 आया था, और एक अपना वेट की वजह से नीचे लगने वाला मास। तो ये हो गया a1, और हम लोग को निकालना क्या है, a1 और a2 का रेशियो इन केस ऑफ, क्या निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन, डिफरेंस निकालना है। तो ये हम लोग का a1 हो गया, और उसके बाद फिर a2 निकाल लेते हैं, तो a2 हो जाएगा हम लोग का, अच्छा ये हम लोग टोटल फोर्स लिए, फोर्स बराबर हम लोग क्या करेंगे, ma1, यहाँ पर कर लेते हैं ma2, ठीक है। नेट फोर्स बराबर आगे लगने वाला फोर्स 20 cos 30 माइनस पीछे की ओर लगने वाला फोर्स, पीछे वाला की ओर लगने वाला कौन सा फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स था। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब इस केस में चलते हैं, इसमें भी नेट फोर्स जो होगा, 20 cos 30 आगे लग रहा है, 20 cos 30 माइनस म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। इसमें नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो इसमें दो फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है एन प्लस 20 sin 30 और नीचे में लग रहा है mg, ठीक है, ये बैलेंस फोर्स है। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा mg माइनस 20 sin 30 डिग्री, तो mg माइनस 20 sin 30 डिग्री। ये हम लोग का टोटल ma1 और ma2 आ रहा है। अब हम लोग क्या लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं दोनों को। अगर इसका ब्रैकेट हम लोग हटाना चाहें तो हटा सकते हैं,
ये हो जाएगा एम ए वन इज इक्वल टू 20 कॉस 30 डिग्री माइनस 20 म्यू साइन 30 डिग्री माइनस म्यू एम जी, और नीचे वाला हो जाएगा एम ए टू इज इक्वल टू 20 कॉस 30 डिग्री माइनस म्यू एम जी, और माइनस माइनस प्लस म्यू इंटू 20 साइन 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में माइनस साइन दे देंगे, ए प्लस हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो साइन सबका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ए आ जाएगा एम इंटू ए वन माइनस ए टू इज इक्वल टू, ए कैंसिल हो जा रहा है, और म्यू साइन 30 और साथ में म्यू साइन 30, ये दोनों का दोनों निगेटिव है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ए प्लस म्यू एम जी और माइनस ए म्यू एम जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव ऑफ 2 20 म्यू साइन 30 या 20 म्यू साइन 30, टोटल कितना हो जाएगा 40, 20 और 20 40 इंटू म्यू इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 1/2। तो कुल मिलाकर के हम लोग का आ गया एम इंटू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू 40 का आधा करेंगे तो 20 इंटू म्यू इज इक्वल टू, या फिर यहाँ से अगर ए टू माइनस ए वन कर ले, एम का वैल्यू 5 kg दिया हुआ है, तो 20/5 कितना हो जाएगा 4 इंटू म्यू, 4 इंटू म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, म्यू का वैल्यू है 0.2, 0.2, तो ए कितना आ जाएगा 0.8, मतलब सही आंसर हम लोग का कौन आ रहा है, सी आ रहा है, 40 का सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में दे रखा है 2 ब्लॉक ए एंड बी मासेस 1 kg, ए 1 kg है और नीचे वाला 3 kg है, आर केप्ट ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी 0.2, यहाँ पर ए एंड बी के बीच में दिया है 0.2 दिया है, एंड बिटवीन बी एंड सरफेस ए भी दिया है 0.2, दोनों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.2 दे करके रखा है। द मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी, बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई करे कि ब्लॉक ए और बी जो है ना एक दूसरे के साथ चिपका रह जाए, स्लिप ना करे। अगर दोनों को हम लोग एक ब्लॉक मान करके चले तो इस डायरेक्शन में इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अगर फोर्स आगे लगाते हैं एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, तो म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, ए पूरा एक ब्लॉक है तो नीचे एम जी लगेगा, एम जी मतलब कि 4G, और ऊपर लगेगा एन, मतलब एन का वैल्यू कितना है 4G, तो म्यू इंटू 4G फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मतलब कि एफ माइनस म्यू इंटू 40 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं एम इंटू ए, मतलब 4A, 4 इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग ए का वैल्यू निकालना चाहे तो ए बराबर हो जाएगा एफ माइनस म्यू का वैल्यू कितना लेना है 0.2 लेना है, मतलब 2/10, तो 8 हो जाएगा, एफ माइनस 8/4, ठीक है। 0.2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो एफ माइनस ए पूरा टर्म 8 और ए 4 नीचे चला आया, तो ए का वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है। अगर ए एक्सेलरेशन से ए पूरा बॉडी जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला भी ए एक्सेलरेशन से ही जा रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला में अगर हम लोग देखें तो नेट फोर्स बराबर लिख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, पर इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसमें फोर्स कहाँ से लगेगा, फोर्स लगने का एक ही रास्ता है, फ्रिक्शन फोर्स है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम करेगा म्यू इंटू एन के बराबर, तो म्यू एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू ए के जगह पर कितना लिखेंगे एफ माइनस 8/4, तो म्यू का वैल्यू फिर से 0.2 ही लेना है, और एन इस केस में एम जी नीचे कितना हो जाएगा, इस केस में 1G हो जाएगा, ठीक है, नीचे 1G लगेगा ऊपर एन लगेगा। अगर छोटा वाला ब्लॉक ले लें तो छोटा वाला ब्लॉक में नीचे 1G और ऊपर नॉर्मल फोर्स एन, तो यही एन ऊपर वाला ब्लॉक के लिए काम करेगा, तो एन बराबर 1 इंटू 10 इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना हम लोग को लेना है, एम का वैल्यू फिर से 1 लेना है ऊपर वाला ब्लॉक के लिए, तो 1 इंटू एफ माइनस 8/4 आ जाएगा, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बराबर एफ माइनस 8/4, या फिर 8 बराबर एफ माइनस 8, या फिर एफ बराबर 8 हो 8 16, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 16 न्यूटन। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 में दे रखा है ए ब्लॉक केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। एक ब्लॉक इस तरह से इस प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है। द मैक्सिमम, उसके बाद इन द फिगर रिमेन्स एट रेस्ट अप टू मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन। बोल रहा है कि 2 न्यूटन जब इसे फोर्स लगा रहे हैं ना, तो भी ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है। तो अगर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह सब कुछ ड्रॉ कर ले, तो एक इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है और इस पर एक तो mg साइन थीटा फोर्स लगेगा ही नीचे की ओर, नीचे फोर्स लगेगा mg साइन 30 डिग्री, और उसके अलावे पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और इधर लग जाएगा नीचे टोटल mg होगा। mg का 2 कंपोनेंट mg cos 30 डिग्री, ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये 2 फोर्स इस तरह से काम कर रहा है। नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या है, mg cos थीटा, और नीचे mg sin थीटा लग रहा है, और साथ में एक और फोर्स दे रखा है 2 न्यूटन का। मतलब ये दोनों नीचे की ओर, ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, म्यू का वैल्यू इसमें दे रखा है, म्यू हम लोग को शायद निकालना है। म्यू की जगह पर म्यू ले लेते हैं, और एन के जगह पर कितना हो जाएगा, एन ऊपर उसको बैलेंस कर रहा है mg cos 30, mg cos 30 डिग्री, ठीक है। ये है टोटल फोर्स जो कि इस पर लग रहा है। अगर इसको हम लोग बैलेंस कर ले, क्योंकि ये रुका हुआ है, आगे पीछे हो नहीं रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस mg साइन 30 डिग्री। एम इसका गिवन है, एम भी इसका दिया हुआ नहीं है, तो एम को एम ही रहने देते हैं। और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, तो mg बाई 2 इज इक्वल टू, इस तरफ हम लोग लिख लेंगे म्यू इंटू mg √3/2। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद आगे बोल रहा है द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप टू इंक्लाइन प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। बोल रहा है कि अगर ऊपर की ओर लगाना चाहते हो और इसको मूव नहीं करने देना चाहते हो, तो कम से कम 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब एक सेकेंड केस हम लोग ले लेते हैं। सेकेंड केस में एक बार फिर से हम लोग को उसी टाइप का डायग्राम बनाना होगा, पर यहाँ पर जो फोर्स है बोल रहा है कि पीछे की ओर 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और ये जो बॉडी है, इस पर एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा mg साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, mg साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक होगा ना, ये ब्लॉक स्लाइड कर ऊपर की ओर जाना चाह रहा होगा, ठीक है। अगर ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे काम करेगा, म्यू इंटू एन इस पर नीचे काम करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब कि 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा करके अगर इसको खींचने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये दोनों मिलकर भी इसको रोक नहीं पाएगा, ये ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। मतलब मैक्सिमम केस में नीचे फ्रिक्शन फोर्स प्लस वेट की वजह से लगने वाला फोर्स दोनों मिल करके काम करेगा, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा रोक करके रखने के लिए 10 न्यूटन ही होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mg साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 mg साइन 30 प्लस म्यू इंटू mg cos 30, और इसको लिख लेते हैं mg cos 30 का वैल्यू √3/2, और a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके हम लोग को म्यू का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को घटा ही लेना ज़्यादा सही रहेगा। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 10, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 10 माइनस mg/2, ठीक है, 10 माइनस mg/2 इज इक्वल टू म्यू mg √3/2 आएगा। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ ले, यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस mg/2 इज इक्वल टू म्यू mg √3/2। अगर इन लोग को जोड़ते हैं तो ए वाला दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू, और ए हो जाएगा एक एक मिलकर के 2 ठो हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 फिर कैंसिल, म्यू mg √3 इतना आएगा। और यहाँ से म्यू का अगर हम लोग वैल्यू निकालने जाएंगे तो म्यू बराबर 12/mg/√3। अब mg का वैल्यू हम लोग को पुट कर लेना है, m का मास कहीं पर दिया हुआ है। अब mg का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से a और a जो वैल्यू है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर सबके सामने नीचे
साइन चेंज करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या, साइन चेंज कर देना होगा। जैसे कि 2 प्लस mg/2 इज इक्वल टू म्यू mg√3/2 और सेकेंड टर्म क्या है 10 माइनस mg/2 इज इक्वल टू म्यू mg√3/2। इसको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो साइन सबका चेंज करना होगा और इससे ए वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। ए बन जाएगा 2 माइनस 10 इज इक्वल टू -8 और प्लस ए हो जाएगा mg इक्वल टू 0। मतलब mg का वैल्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे 8 रख लेंगे 12/8√3 और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ए आएगा 3 मतलब कि √3/2। ठीक है, ए कैंसिल होकर के √3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है √3/2 मतलब कि 42 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 42। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 क्या बोल रहा है, 43 में दे रखा है ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। एक रफ इंक्लाइन के प्लेन पर 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, शोन इन द फिगर। ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, एक फोर्स नीचे की ओर 3 न्यूटन लग रहा है और द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.6। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। बोल रहा है कि पी का मिनिमम वैल्यू क्या हो सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, कि ब्लॉक जो है नीचे की ओर मूव ना करे। पी का मिनिमम वैल्यू क्या रखे कि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव ना करे। ब्लॉक अगर नीचे मूव करेगा तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा, मतलब कि ऊपर में इस पर 2 फोर्स काम करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स और साथ में एक पी। तो नीचे हो जाएगा इस पर लगने वाला फोर्स mg और इधर हो जाएगा mg sin 10, mg मतलब कि 10g sin 45, sin 45 हो जाएगा 1/√2। mg sin थीटा इस तरफ लगेगा और mg cos थीटा नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा mg cos 45 डिग्री मतलब 1/√2। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ए मूव नहीं करना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए मतलब कि p प्लस म्यू mg का वैल्यू कितना है 10 इंटू g/√2। p प्लस म्यू mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p प्लस p ए वाला हो गया और फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू mg cos 45 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10g/√2 मतलब कि 100/√2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 0.6, तो p बराबर आ जाएगा 3 प्लस 100/√2 और माइनस 100 में 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आ जाएगा 60/√2, 60/√2। तो ए आ जाएगा 3 प्लस 40/√2। तो यहाँ से आ जाएगा ए वैल्यू 3 प्लस 40 इंटू √1/√2 का वैल्यू कितना होता है 0.707, 0.7 ही सिर्फ ले लेते हैं। तो 3 प्लस 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, मतलब 5.8 के अराउंड, सॉरी ये पूरा 28 ही आ जाएगा, मतलब 28 प्लस 3 31, अराउंड 31 आ रहा है। और 31 के आसपास हम लोग का जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 0.707 ले सकते हैं तो ए लगभग 32 के आसपास आ जाएगा। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए 32। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में क्या दे रखा है, 2 masses m1 and m2 connected by an inextensible string over a frictionless pulley। यहाँ पर 2 मास दिया है m1 and m2। ठीक है, are moving as shown in the figure। the coefficient of friction of the horizontal surface is 0. coefficient of friction of horizontal surface is 0.15। यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 0.15। the minimum weight m that should be put on the m2। बोल रहा है कि मिनिमम कितना मास इसके ऊपर रखे कि मोशन ना हो, टू स्टॉप द मोशन, मोशन को रोकने के लिए कितना रखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें आते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो कोई एक्सीलरेशन तो इसमें हो नहीं रहा है, मतलब सारा का सारा सिस्टम रुका हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि टी बराबर क्या हो जाएगा m1 इंटू जी। यहाँ पर आएंगे तो टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम ए। एम के जगह पर यहाँ पर m प्लस m2 हो जाएगा, m प्लस m2 और
टी माइनस म्यू एन बराबर m1 m प्लस m2 इंटू ए, लेकिन एक्सेलरेशन तो इसमें है ही नहीं, एक्सेलरेशन इसमें जीरो है, तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग टी बराबर कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, और एन नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा m प्लस m2, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा और नीचे मास इसका m प्लस m2 इंटू जी, m प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, टी बराबर कितना आ जाएगा म्यू इंटू, क्योंकि ये पूरा टर्म जीरो आ चुका है यार, ये जब इस तरफ आएगा ना तो पॉजिटिव म्यू एन हो जाएगा। टी का वैल्यू हम लोग अगर यहाँ से पुट कर ले तो m1g बराबर म्यू एम जी आर प्लस म्यू m2 जी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकाल लेना है, यहाँ से हम लोग को म्यू का वैल्यू तो गिवन है, द मिनिमम वेट एम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ से एम का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो m1 का वैल्यू कितना दे रखा है, m1 5 kg दे रखा है, तो 5 इंटू जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, माइनस म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 0.15, तो 0.15 इंटू मास इसका m2 का कितना है, m2 का मास है 10 kg, तो 10 इंटू जी का वैल्यू फिर 10 इज इक्वल टू म्यू एम जी, या फिर म्यू जी डायरेक्ट हम लोग नीचे लिख सकते हैं, म्यू का वैल्यू 0.15 और जी का वैल्यू 10। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 माइनस 100 इंटू 15 करेंगे तो 15 और डिवाइडेड बाई 1.5, और इसको अगर घटा लेते हैं तो 35 आ जाएगा, बटा 15 इंटू 10 लिख सकते हैं 1.5 के लिए, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 70/3, और 70/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 25 इंटू 3 75, ये 23 के अराउंड आएगा। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 23.3 हो सकता है, तो इस ऑप्शन को चेंज करके 23.3 कर देते हैं, 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 में दे रखा है ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक n टाइम्स मोर टाइम। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है n टाइम्स मोर टाइम ले रहा है टू स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन एज इट टेक टू स्लाइड डाउन ए परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन। मतलब दो सरफेस है, एक है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है और दूसरा में क्या है, फ्रिक्शन है, दूसरा में फ्रिक्शन दे रखा है। ठीक है, और दोनों का एंगल है 45 डिग्री। यहाँ पर T1 और T2 का रेशियो दे रखा है, इसमें जो है ज़्यादा टाइम लगेगा, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, T2/T1 जो होगा वो n होगा, मतलब T2 टाइम जो होगा n टाइम ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू T1। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा। ये टोटल डिस्टेंस हम लोग एस एज्यूम कर लेते हैं, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, एस बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए इंटू T1 स्क्वायर, तो एस तो एस ही रहेगा, हाफ ए की जगह पर इतना कितना हो जाएगा, ए की जगह पर इसमें सिर्फ जी साइन 45 लगेगा, जी साइन 45, क्योंकि अगर मास इसका एम जी नीचे है तो एम जी साइन थीटा इधर, एम जी कॉस थीटा इधर, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो सिर्फ एम जी साइन थीटा फोर्स इफेक्टिव फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेशन देखेंगे तो सिर्फ जी साइन 45 हो जाएगा, तो हाफ ए और T1 स्क्वायर, और सेकेंड वाला में एस निकालेंगे तो हाफ, यहाँ पर लेना होगा जी साइन, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स हो जाएगा जी साइन 45 माइनस म्यू इंटू जी कॉस 45, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा कितना एम जी इस तरफ हो जाएगा एम जी साइन थीटा, इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, मतलब नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाएगा एम जी कॉस 45 डिग्री, और फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, मतलब कि म्यू इंटू एम जी कॉस 45 डिग्री, और एक्सेलरेशन देखेंगे तो एम हट जाएगा, म्यू जी कॉस 45, म्यू जी कॉस 45 हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया इंटू और T2 स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो ए वाला कैंसिल, ए भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 1 बराबर ये कितना आ रहा है, 1 इज इक्वल टू जी साइन 45, जी साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी भी तो कैंसिल, हालांकि हाँ जी कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, और साइन 45 रहने देते हैं, साइन 45
इंटू T1 स्क्वायर बटा नीचे में कितना हो जाएगा साइन 45 माइनस म्यू कॉस 45। साइन 45 और म्यू कॉस 45 दोनों इक्वल होता है, तो हम लोग इसको साइन 45 ही कर लेते हैं। साइन 45 इंटू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं। जी ऑलरेडी बाहर निकल गया है, तो सिर्फ 1 माइनस म्यू बच गया, 1 माइनस म्यू इंटू T2 स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग को म्यू का वैल्यू निकालना था ना, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना इज इक्वल टू कर सकते हैं, साइन 45 कैंसिल हो गया, T1 बाई T2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, T1 बाई T2 यहाँ से निकाल लेंगे, T1 बाई T2 तो 1 बाई एन, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई एन स्क्वायर। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू बराबर 1। ठीक है ना, इतना बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस म्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से a इंटू 1 a इंटू 1। अब म्यू अगर निकालना है तो एन स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर म्यू एन स्क्वायर। इस 1 को इधर और इसको इधर लेकर के चले आए, या फिर यहाँ से अगर म्यू निकालेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर बराबर म्यू आ जाएगा, और एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ये आ रहा है हम लोग का आंसर 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, बी वाला ऑप्शन। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।